बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद टाउनशिप रोड पर। आज से कमो बेश 20 साल पहले HDA के नाम से एक इदारा बनाया गया और उस इदारे के ज़िम्मे ये फ़र्ज़ लगाया गया कि वो एक नया टाउन डेवलप करे जिसका नाम एबटाबाद टाउनशिप रोड हो। और जो एबटाबाद टाउनशिप रोड जब बना और इसके लिए मुकम्मल तौर पर प्लॉटिंग की गई, इसके मुकम्मल एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती तो देखिए कि चंद साल बाद ये प्रोजेक्ट साबका हुक्मरानों की करप्शन की नज़र हो गया। वहाँ पे इसको डेवलप करने के बजाय लूट मार और खाई पी का बाज़ार एक गर्म हो गया, फाइलें बिकने लगी। आज हम उस रोड पर मौजूद हैं, उस जगह पर मौजूद हैं। आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि इस इलाके में खूबसूरती कितनी है और इसके साथ साथ इस इलाके के मसाइल क्या क्या हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। एक ही बने टंकी है, कोई टंकी पानी की पैप की टंकी नहीं कहा शादी बहन है ना, शादी दी आपकी दुकान है, मोबाइल नहीं ना शादी करा हो। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद टाउनशिप रोड के उस मकाम पर जहाँ से दो रोड अलग होते हैं। एक रोड मेरी बाएं तरफ एबटाबाद चेयर लिफ्ट को जाता है और दूसरी सड़क एबटाबाद टाउनशिप रोड टॉप पे जाती है। बदकिस्मती तो देखिए कि कुदरती हुस्न से माला माल इस खूबसूरत इलाके को आज तक नज़रअंदाज किया गया और उसकी वजह से सूरत हाल ये बन चुकी है कि ना तो यहाँ पर सियाहत के हवाले से कुछ काम किया गया और ना ही यहाँ पर सड़कों की हालत को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम किया गया। जबकि यहाँ पर सियाहों की एक बहुत बड़ी तादाद हफ्ता और इतवार के दिन खुसूसी तौर पर यहाँ पे आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सियाहों के लिए यहाँ कोई भी पुरकशिश चीज़ नहीं है मासवाए चेयर लिफ्ट के। और यहाँ पे वो चीड़ और दीगर खूबसूरत दरख्तों के नीचे बैठकर एक पिकनिक मनाकर एंजॉय करके वापस चले जाते हैं। ठीक है, क्लोजअप ठीक है ना होना क्या आओ ना क्या करना है, ये वाटर लैब जो ना आओ जी देखने ना भेज दियो, सुन पार्टियां भेज दिया, पार्टियां अच्छे भेज दिया पर रेवे के मोटे हिसाब से अगर पूरा रेट लब दी पे आई जिस वेले तुसा के दे उस वेले मेरा ख्याल है 5 साढ़े 5 6 दा किलो सी ना जी 55 लाख रुपए दा मैं आप इंतकाल कराया इस चाहिए दा मरले दा तो साहब ने तू देख लिया आज 8.5 से भी बहुत होता है मुनासिब होता है, पर आगे फिर जानी ये जाते हैं कुछ छियां दे हिसाब नाल जाते हैं। साढ़े छः तो जसम जोड़ी की लेकिन राह आप आए साढ़े 7 बेच कितने 7.5 तो के बच्चे असा तय दी जाए तो कोई टायर सब ये मार्जिन नहीं छोड़ा टायर सा रेट ही और जो 16 मुड़ दे पे जसम तो मुड़ दे पे तेरा मुड़ गया या नहीं मुड़ हां जी हम सोना पोटा तुसा ने राय दा मसला बन गया कि तुसा ने ठीक छोड़ा अगर जे लोग आए ना पसंद है कि 13-14 रोड थोड़ा हो गया मसला कीमत रोड क्यों नहीं हाँ किसान है फिर बेचना है बड़े संग खुलती है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद चेयर लिफ्ट पर। निजी शोबे में लगाई गई ये चेयर लिफ्ट वाहिद सियाहों की एक तफरीगाह के तौर पर इस्तेमाल होती है और यहाँ से ये चेयर लिफ्ट 16 किलोमीटर के फासले पर मेरा रहमत ख़ान के मुकाम तक जाती है और वहाँ से ये लिफ्ट दोबारा वापस आती है। और ये अपनी नौइयत की वाहिद चेयर लिफ्ट है जो पिकनिक स्पॉट है जो यहाँ पर आने वाले सियाहों को दस्तयाब है। इसके अलावा सियाहों के लिए कोई भी काबिल ज़िक्र और ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग जाकर सियाहत के लिए कुछ फ्रेश हो सकें और सियाहत के पर्पज़ के लिए यूज़ हो सके। हमारे साथ यहाँ वो हमारे कुछ ऐसा एक भाई मौजूद हैं जो इसको मैनेज करते हैं
उनसे हम बात करेंगे कि वो इस चेयर लिफ्ट को जब से मैनेज कर रहे हैं उनके पास उन्हें किन तकलीफ से गुजरना पड़ा और उन्हें किन मसाइल से गुजरना पड़ा। जी भाई, पहले तो अपना तारुफ करवाइए, फिर अपना इसका प्रोजेक्ट का बताइए। सर जी, मेरा नाम बाबर खान है, मैं अब्बास चेयर लिफ्ट पे होता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको हालात का तो वैसे भी पता है, कोरोना है आजकल, लोगों की आमदोरफ्त तो बहुत कम हो रही है। आप ये बताइए, ये जो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ये एक्सपेरिमेंट ओवरऑल आप इसे कामयाब करार देते हैं या क्या समझते हैं आपको मज़ीद इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए हुकूमत की तरफ से? जी, यहाँ पे तो गवर्नमेंट अगर तवज्जो दे तो काफ़ी सारे हमारे मसाइल भी हैं। जैसे ये आप आए होंगे नीचे से अहमदाबाद से ऊपर, मेन तो हमारा इशू जो है, जो पब्लिक भी हमसे जो बात कर रही है, वो मेन जो है वो रोड का इशू है। सबसे पहले तो मैं उस हवाले से आपसे बात करूँगा। फिर इसके साथ साथ ये जो कोरोना है, इसके जो है असरात हैं, ये बाकी आपके सामने ही है। ये जो सड़क का जो आप तज़किरा कर रहे हैं, ये सड़क का एक अरसा दराज से टूट के शिकार है। क्या ये हमारे मुंतखब नुमाइंदों, टूरिज़म डिपार्टमेंट और दीगर एहलकारों को नज़र नहीं आती? ये नज़र सबको आती है सर, लेकिन समझ नहीं आती इसका फंड जाता किधर है। कोई कहता है GDA वाले ले जाते हैं, कोई कहते हैं किधर गया, कोई कहते हैं किधर गया। आपकी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। बिल्कुल सर। आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल? ये रोड की वजह से सक्सेसफुल नहीं है सर, अनसक्सेसफुल, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे आती है बहुत कम। इसके जो डीजल के एक्सपेंस है वो इतने ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कटो है, तो उस वजह से भी है ये प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो है ना, मेन जो इशू है वो रोड का ही है। उस रोड ना होने की वजह से जो सहूलियात हैं ना, बाकी सारे नहीं आती, पब्लिक यहाँ पे नहीं आती। आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? हुकूमत से हमारा तो ये मुतालबा है, अगर उन्होंने अहमदाबाद के अंदर सेहत को फ़रोग़ देना है तो सबसे पहले इसका जो सड़क है उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, यही हमारा मेन इशू है। थैंक यू जी। बेटा हमारे पास आए। भाई आप ही बेटे दरमियान में सामने आओ, बाबा के पास आओ। हम जाओ जी। सर आप मुझे ये बताइए, सेहत के हवाले से यहाँ से एरिया में वायद एक स्पॉट है, आप क्या समझते हैं कि इसको डेवलप करने के लिए तो बेसिक जो चीज़ है वो रोड है, जो फैसिलिटीज़ है वो है, जो उसको कामयाब कर सकते हैं? क्या समझते हैं आप, ये क्या प्लान कुछ क्या होगा? सर ऐसा है, अस्सलाम वालेकुम मेरे सुनने वालों और मेरे देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। तो दूसरा ये कि हमारे अहमदाबाद के इलाके नवाशहर में सबसे पहले जिन लोगों ने इस चीज़ का बड़े ही तवज्जो किया और ये चीज़, अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए पहले तो इसके रोड का काम करें, क्योंकि कोई लोग ऐसे हैं जो स्याह हैं, जिनकी ड्राइविंग वो नहीं है जो यहाँ के लोग हैं, और ये बहुत ख़तरनाक रोड है और ऊपर से रोड बिल्कुल टूटा फूटा सा है। एक बात, दूसरा जो इसके छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, जो आप लिफ्ट देख रहे हैं, अभी ये बच्चे मेरे साथ आए हैं, मैं यहाँ के सिर्फ मेरी ये टेंशन ये बन गई कि मैं छोटे बच्चों को कैसे लेके जाऊँगा, क्योंकि अच्छी से अच्छी और मेयारी अगर लिफ्ट यहाँ पे होगी, उसके साथ सीट बेल्ट होगी बच्चों के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ आना रुझान हो गया इस तरफ आने। और ये तो बहुत बड़ी हमारे लिए एक फैसिलिटी जो हमें अपने शहर में मिल गई है। सर ये निजी शोबा इसमें आगे आया है, कोई गवर्नमेंट के सेक्टर से कुछ इस हवाले से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए? तो रिस्पॉन्स तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को पता लगे कि जिन लोगों के जो नुमाइंदों को हम अपने ऊपर लेके आए हैं, तो बजाय उनकी तख्तियाँ और बोर्ड लगने थे, उनका काम नज़र आए। अब छोटी छोटी NGO या छोटे छोटे लोग आके अपने तौर पर कुछ काम करेंगे तो उससे तो ऐसा है कि आटे में नमक के बराबर है। लेकिन जिन लोगों का यहाँ हक बनता है, जिन लोगों ने यहाँ से वोट लिए हैं, जो लोग हमें लीड करते हैं, अगर वो यहाँ के आगे कोई काम नहीं करेंगे, इस मुल्क के ऊपर कोई बजट पास नहीं कराएंगे, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता डिलील हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कई ऐसे मनसूबे अहमदाबाद शहर में शुरू हुए ज़रूर हैं, बड़े पुरजोश तरीके से शुरू हैं, लेकिन चूँकि हुकूमत की तवज्जो नहीं थी, वो 1-2 साल के अंदर ऐसे बिखरे हैं कि आज उनका नामो निशान कोई नहीं है। इस मनसूबे को भी 4 से 5 साल हो गए, हालांकि 10 साल से ये शुरू हुआ, लेकिन 4-5 साल होने के बावजूद भी अगर पिछले साल में आऊँ तो यही बात है, अगले साल हो सकता है मैं आऊँ ही ना, सिर्फ रोड को देखते हुए। पिछली दफ़ा अगर 50 गड्ढे थे तो इस दफ़ा 100 गड्ढे हैं, अगली दफ़ा तो रोड ही मुझे नहीं मिलना।
तो इसलिए इनको चाहिए कि जनाब अली वोट लेने जब आते हैं तो थोड़ा सा हमें भी चाहिए और उनको भी चाहिए, उनकी आंखें खोलें। और हमें चाहिए कि हम मुत्तहिद लोग उनको बताएं भाईजान कि ये बनाए क्यों हैं, अरबों रुपए लगे हुए हैं, इसको ठीक करेंगे तो इनसे 2-3 अरब और कितने इसको डबल करके ये कमा सकते हैं हुकूमत। लेकिन क्या है कि इसके ऊपर कुछ लगाए ना, नाम एक इंडस्ट्री है ना जी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और जैसे हमारे खान साहब ने कहा है कि मैं इसको फ़रोग देना चाह रहा हूँ, लेकिन वो अकेले क्या फ़रोग देंगे जहाँ के लोकल नुमाइंदे जब इसके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मीडिया कवरेज, तकरीरें, वोट लेना, बड़ी बड़ी बातें ये टीवी पे अच्छी लगती हैं। जब आप ग्राउंड रियलिटी पे आके देखते हो तो आपको दुख होता है कि यार अरबों रुपए ये मेरे टैक्स के पैसों का लगा हुआ है भाईजान, ये उन्होंने अपने घर से नहीं लाया। लेकिन मुझे दुख होता है यार ये मेरा यहाँ पैसा लगा है और मैं जैसे कई लोगों का जो पाकिस्तानी है वहाँ में जहाँ के लोकल लोग हैं उनका लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा और बनाएं, तैयार करें, फर्निश करें, लोग खुश हों। ये हमारा नाम बनता है। कोई भी कहीं जाके हरीपुर हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेरा, पूरे पाकिस्तान में कहीं से बात आएगी तो मेरे शहर की नुमाइंदगी होगी कि यहाँ पर लिफ्ट है। लेकिन जब मैं ही इसका ख्याल नहीं रखूँगा तो बाहर वाला तो आदमी मुझे 2 बातें सुना के जाएगा और मैंने फिर उनको बातें सुनानी तो मैंने यहाँ से वोट दिया है और नाम लिए बगैर उनको पता लग रहा है कि जो बंदा खड़ा है एक अवामी नुमाइंदा नहीं, मैं एक अवाम हूँ। लेकिन मैं जमहूर में बात कर रहा हूँ कि मेरे मुल्क को, मेरे शहर को संवारा जाए। जब मेरे टैक्स से पैसे से ये संवारा जा रहा है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? काम करो ना यार। जी नाज़रीन, अवाम के दर्द और तकलीफ़ का आपने सुना। एक तकलीफ दह पहलू है कि हुकूमती सतह पर इस हवाले से कोई भी इक़दाम नहीं किया जा रहा, बल्कि हो ये रहा है कि टूरिज़म के नाम पर अरबों रुपये खाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ कागज़ों की स्कीमों पर हम अज़म हो रहे हैं, लेकिन टूरिज़म के अमनी फ़रोग़ के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। वो अंकल की तरफ देखो आप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड। बंद हो गया ना उसका शाट उधर चला जुड़ी ना चाली जुड़ी है, बड़ा नुकसान होता है। ये सारे लोग पे नहीं करते। आगे चल के इस बोर्ड का भी ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦਾ? ਹਾਂ खूबसूरती हुए एक आर्टिफिशियल या अक्षार बढ़ा सको तो फिर वो किसी नाड़े छाड़े ਵਿੱਚ पानी का जो अली खान दी या मुस्तकमी दी जा होवे हाँ, ना देखो ऐसे किसी प्रमोट करो ऐसा क्यों इमरान खान भी आवे ऐसे है ना ये ऐसे तकरीबन गाल सुनो पीरो इतना 1 मिनट की बनती है ना चाय पीने हो कावा पीने हो तो ना ये कोई ध्यान नहीं होते। वो ये सारा मेन मसला ही रोड देना, रोड की वजह तो कोई नहीं आता, वो तो नाल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ परिवार करे।